दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखिया। आज आपकी शादी का दिन है तो कैसा महसूस कर रही हैं? फीलिंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ये इस उम्र में अल्लाह की एक नेमत है। देखिए जी, अकेलापन एक अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़े की शक्ल में पैदा किया है और ये बैलेंस भी इसी तरह ही रहता है जब आप जोड़े की शक्ल में होते हैं। अकेले मरने से बेहतर है कि बच्चों को भी चाहिए कि पेरेंट्स को की फीलिंग्स को भी समझें। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखिया। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अहमद सुल्तान। जो अहमद सुल्तान हैं उनकी उम्र 58 साल है और ये FBR में डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड हुए और जो उनकी बीवी नाजिया हैं वो अकाउंटेंट हैं आयरलैंड में। इनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और उनके 5 बच्चे हैं। इस उम्र में इन्होंने शादी की। इनसे पूछते हैं शादी इन्होंने क्यों की और इसके पीछे क्या रीज़न है। अच्छा आंटी, ये बताइएगा कि लड़कियां भी बड़ा तैयार होती हैं लेकिन आप तो एक बड़ी अच्छे तरीके से तैयार हुई हैं और लड़कियों से भी अच्छी लग रही हैं आप तो। पार्लर वाली ने तैयार किया। दैट्स इट। ऑल क्रेडिट गोज़ टू द पार्लर वन। अंकल जी, आप ये बताएं, इस उम्र में तो शादीशुदा जो लोग हैं उनको तो कोई मिलती नहीं शादी के लिए, आपको कैसे मिल गई? जी, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला किसी उम्र में भी आपको कोई नेमत दे सकता है। अच्छा, अल्लाह ताला किस तो क्या महसूस कैसा कर रहे हैं कि इस उम्र में जो यंग लड़के हैं वो बेचारे उनको लड़कियां नहीं मिल रही? नहीं, लड़कियां बहुत मिलती हैं। अच्छा, ये बात नहीं है। असल में वो जो है ना, एक स्टैंडर्ड में एक चीज़ में वो भागते भागते खुद आगे निकल जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये बताइएगा कि आपकी ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? टोटली अरेंज। माशाल्लाह, टोटली अरेंज मैरिज। हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइएगा कि आप 30 साल से ज़ायद आयरलैंड आ रही हैं और इसमें किस तरह का आपका टाइम गुजरा वहाँ पे और ये सारे जो आपका टाइम जर्नी है उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं शादी करके आयरलैंड गई थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, सो आई वाज वर्किंग देयर। मैंने स्टडी की और वाज वर्किंग एज अ अकाउंटेंट देयर। और अब ये फैमिली ने डिसाइड किया, सो आई एम हियर बैक टू पाकिस्तान। अच्छा अंकल जी, आप ये बताइएगा कि जो नॉर्मली यंग लड़कियां लड़के होते हैं उनके रिश्ते ढूंढे जाते हैं, तो आपका माशाल्लाह इस उम्र में हुआ है, आप कैसा महसूस करते हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। ये इस उम्र में अल्लाह की एक नेमत है। आंटी, आप बहुत अच्छा तैयार हुई हैं। किस पार्लर से तैयार हुई हैं? शाइन पार्लर से। अच्छा, ये झंग में ही पार्लर है? जी। अच्छा। तो ये बताइए कि आपको झंग शहर पसंद आया या नहीं? अभी सोच रही हूँ, देख रही हूँ। नहीं, मैं बड़ी कह सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता अभी ज़्यादा। नहीं, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ये पसंद आएगा। अंकल, आप ये बताइएगा, यकीनन जो मियाँ बीवी हैं वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और अगर इंसान इस तरह कोई इस दुनिया से चला जाता है तो अकेला इंसान क्या कर सकता है? यकीनन उसे एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। उस हवाले से जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं उन्हें आप बताएं कि जी लड़की लड़के को या मर्द और औरत को क्या करना चाहिए? देखिए जी, अकेलापन एक अल्लाह ताला ने इंसान को जोड़े की शक्ल में पैदा किया है और ये बैलेंस भी इसी तरह ही रहता है जब आप जोड़े की शक्ल में होते हो। ठीक है, जब एक पार्टनर आपका चला जाता है तो आपका बैलेंस ही ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेरी वाइफ की डेथ को 5 साल गुजर गए, तो मैं भी अब शुरू में तो नहीं, लेकिन अब मैं काफ़ी लोनली फील करता था क्योंकि बच्चे सारे अपने घरों वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मसला होता था। तो फिर जैसे इनसे शादी की बात चली, वो हमारे रिलेटिव्स ने शुरू की, तो फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है, मुझे करना चाहिए। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आंटी ने सारी लोनलीनेस आपकी दूर कर दी है। हाँ, बिल्कुल। आंटी, आप ये बताइएगा कि आप हनीमून पे कहाँ जा रहे हैं? स्कर्दू का प्लान है, देखें। अच्छा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं गई हुई इसलिए। अंकल, आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, तो बच्चों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आई शादी के हवाले से? हाँ, शुरू में आई, अभी भी थोड़ी बहुत है, लेकिन वो शायद अब कुछ समझ रहे हैं थोड़ा बहुत इस मामले को। कुछ दोस्तों ने समझाया, कुछ अजीज़ों ने भी उनको समझाया है। अब लगता है कि इंशाल्लाह वो भी इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है। अच्छा आंटी, आप ये बताइएगा, मैंने आपको बारात पे देखा था, बड़ी सीरियस थी और आज बड़ी मुस्कुरा रही हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह क्योंकि ये अरेंज मैरिज है ना, तो आपको नहीं पता कि आपने ये क्या गेम खेली है ना। तो ऑब्वियसली आफ्टर दैट जब आप
मिल लेते हो आपको पता चलता है कि ही इज़ अ नाइस पर्सन. सो ही इज़ अ नाइस पर्सन और आगे आने वाले दिनों में ये मज़ीद नाइस होते जाएंगे. आप ये बताइएगा आपके कितने बच्चे हैं मेरे 3 बच्चे हैं. और मैरिड हैं? बेटी मैरिड है, बेटे अभी एक छोटा पढ़ रहा है और बड़ा जॉब कर रहा है. वो खुश हैं? बिल्कुल. ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन. अगर आप देखें कि हमारे माशरे में इस चीज़ को अक्सर बुराई समझा जाता है, लेकिन मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जब एक माँ बाप इस उम्र को पहुँच जाएं तो यकीनन उनके पास कोई सहारा ना हो और उनकी बोरियत हो रही हो तो बोरियत दूर करने के लिए उनको एक पार्टनर ज़रूर ढूंढना चाहिए. आंटी, पाकिस्तान में जो लोग आपको देख रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? मतलब अकेले मरने से बेहतर है कि बच्चों को भी चाहिए कि पेरेंट्स को की फीलिंग्स को भी समझें. और सिर्फ उन्हीं की फीलिंग्स नहीं होती, हर इंसान की फीलिंग्स होती हैं. अल्लाह और रसूल की तरफ से भी इसकी इजाज़त है और मैं समझता हूँ कि निकाह को प्रमोट करना चाहिए. अच्छा, ये आप बताइएगा कि हमारे इधर बड़े मसले होते हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसे हम जहनी हम आहंगी कहते हैं. उस हवाले से आप क्या कहेंगी कि बड़ी उम्र में भी बन जाती है म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन या छोटी उम्र में बनती है ये? मेरे ख्याल में ये सिर्फ आपकी अपनी सोच है जो आप ये बना लेते हो कि मैं नहीं रह सकती या ये होना चाहिए. अगर आपने इस्लाम के हवाले से और ये सोच के चलना है कि हाँ ही विल बी माई हस्बैंड और आई हैव टू लिव विद हिम, सो देन मेरे नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम है इस चीज़ के साथ रहने में. क्योंकि जब आप रहते हो किसी भी चीज़ के साथ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अंडरस्टैंड करने लग जाते हो. अच्छा अंकल, आप ये बताइएगा, आजकल के जो वालिदैन हैं वो बच्चों की इतनी जल्दी शादी नहीं करते. मतलब उनका ये प्लान होता है जब तक लड़की या लड़का अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे तब तक हम निकाह या शादी नहीं कर सकते. उनको क्या पैगाम देंगे? जबकि इस्लाम में तो ऐसा नहीं है. अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि जब आपके बच्चे बालिग हो जाएं तो वो शादी करें, निकाह करें. तो ये जब तक वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा होता, उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी है उनके अखराजात उठाएं. जितना निकाह को आम करेंगे उतना मुआशरा अच्छा होगा. नाज़रीन, हमने आपको अहमद सुल्तान और नाज़िया से मिलवाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि हमारे लिए ये चीज़ कितनी ज़रूरी है. क्योंकि अगर इस्लामी लिहाज से देखा जाए, जो एक लड़की का निकाह है वो एक टाइम पे कर देना चाहिए ताकि मुआशरे का बिगाड़ ना पैदा हो. माशाल्लाह 58 साल उम्र है जो अहमद सुल्तान हैं और उनकी बीवी, उनके 5 बच्चे हैं और इनकी 3 बच्चे हैं और इन्होंने बड़ी हंसी खुशी शादी की है. नाज़रीन, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपने मेज़बान उमर खान को ज़रूर बताइएगा. मुझे दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.